क्या भगवान उसी रूप में हमारे सामने आते हैं जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं? और अगर शिष्य अपने गुरु में ही भगवान का स्वरूप देख ले, तो क्या यह सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है? हाल ही में गणेशोत्सव की तैयारियों के दौरान एक अनोखी घटना सामने आई। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में गणपति बप्पा की एक ऐसी मूर्ति बनाई गई जिसका स्वरूप आचार्य प्रेमानंद जी महाराज जैसा प्रतीत होता है। कहा जाता है भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में भक्त उन्हें याद करता है। जब शिष्य अपने गुरु को ही ईश्वर का प्रतिरूप मान ले, तब गुरु भी धन्य हो जाते हैं और भक्त भी। यही प्रेम का अद्भुत संबंध है, गुरु और शिष्य का। लोगों ने इस मूर्ति को गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण माना है। ये सच है, जहाँ प्रेम और श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। गुरु को भगवान मानना कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह मूर्ति केवल कला नहीं है, बल्कि उस गहरे भाव का प्रतीक है जिसमें शिष्य ने अपने गुरु में भगवान को देख लिया। भले ही समाज में विचार अलग अलग हों, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से बनी यह छवि हमें यही सिखाती है कि भगवान वहीं आते हैं जहाँ भक्ति सच्ची होती है। ऐसा ही एक उदाहरण पटियाला में भी देखने को मिला, जहाँ अयोध्या की श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में बप्पा की मूर्ति विराजित की गई है। दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। ऐसा मान पड़ता है मानो अयोध्या से श्री रामचंद्र स्वयं साक्षात दर्शन देने आए हों। यह यहाँ ये दिखाती है कि आप अपने इष्ट को जिस रूप में पूजते हैं, वो वहीं उसी रूप में आ जाता है। चाहे वो गणपति महोत्सव हो, मगर राम के भक्तों को उसी महोत्सव में गणपति बप्पा के रूप में अपने श्री राम के दर्शन होने लगे। जय श्री राम। क्या भगवान उसी रूप में हमारे सामने आते हैं जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं? और अगर शिष्य अपने गुरु में ही भगवान का स्वरूप देख ले, तो क्या यह सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है? हाल ही में गणेशोत्सव की तैयारियों के दौरान एक अनोखी घटना सामने आई। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में गणपति बप्पा की एक ऐसी मूर्ति बनाई गई जिसका स्वरूप आचार्य प्रेमानंद जी महाराज जैसा प्रतीत होता है। कहा जाता है भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में भक्त उन्हें याद करता है। जब शिष्य अपने गुरु को ही ईश्वर का प्रतिरूप मान ले, तब गुरु भी धन्य हो जाते हैं और भक्त भी। यही प्रेम का अद्भुत संबंध है, गुरु और शिष्य का। लोगों ने इस मूर्ति को गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण माना है। ये सच है, जहाँ प्रेम और श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। गुरु को भगवान मानना कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह मूर्ति केवल कला नहीं है, बल्कि उस गहरे भाव का प्रतीक है जिसमें शिष्य ने अपने गुरु में भगवान को देख लिया। भले ही समाज में विचार अलग अलग हों, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से बनी यह छवि हमें यही सिखाती है कि भगवान वहीं आते हैं जहाँ भक्ति सच्ची होती है। ऐसा ही एक उदाहरण पटियाला में भी देखने को मिला, जहाँ अयोध्या की श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में बप्पा की मूर्ति विराजित की गई है। दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। ऐसा मान पड़ता है मानो अयोध्या से श्री रामचंद्र स्वयं साक्षात दर्शन देने आए हों। यह यहाँ ये दिखाती है कि आप अपने इष्ट को जिस रूप में पूजते हैं, वो वहीं उसी रूप में आ जाता है। चाहे वो गणपति महोत्सव हो, मगर राम के भक्तों को उसी महोत्सव में गणपति बप्पा के रूप में अपने श्री राम के दर्शन होने लगे। जय श्री राम। क्या भगवान उसी रूप में हमारे सामने आते हैं जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं? और अगर शिष्य अपने गुरु में ही भगवान का स्वरूप देख ले,
तो क्या यह सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है? हाल ही में गणेशोत्सव की तैयारियों के दौरान एक अनोखी घटना सामने आई। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में गणपति बप्पा की एक ऐसी मूर्ति बनाई गई जिसका स्वरूप आचार्य प्रेमानंद जी महाराज जैसा प्रतीत होता है। कहा जाता है भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में भक्त उन्हें याद करता है। जब शिष्य अपने गुरु को ही ईश्वर का प्रतिरूप मान ले तब गुरु भी धन्य हो जाते हैं और भक्त भी। यही प्रेम का अद्भुत संबंध है, गुरु और शिष्य का। लोगों ने इस मूर्ति को गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण माना है। ये सच है, जहाँ प्रेम और श्रद्धा होती है वहाँ भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। गुरु को भगवान मानना कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह मूर्ति केवल कला नहीं है, बल्कि उस गहरे भाव का प्रतीक है जिसमें शिष्य ने अपने गुरु में भगवान को देख लिया। भले ही समाज में विचार अलग अलग हों, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से बनी यह छवि हमें यही सिखाती है कि भगवान वहीं आते हैं जहाँ भक्ति सच्ची होती है। ऐसा ही एक उदाहरण पटियाला में भी देखने को मिला, जहाँ अयोध्या की श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में बप्पा की मूर्ति विराजित की गई है। दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। ऐसा मान पड़ता है मानो अयोध्या से श्री रामचंद्र स्वयं साक्षात दर्शन देने आए हों। यह यहाँ ये दिखाती है कि आप अपने इष्ट को जिस रूप में पूजते हैं वो वहीं उसी रूप में आ जाता है। चाहे वो गणपति महोत्सव हो, मगर राम के भक्तों को उसी महोत्सव में गणपति बप्पा के रूप में अपने श्री राम के दर्शन होने लगे। जय श्री राम।